दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान ये ट्रेंड कर रहा है। ये वीडियो है पटना के मशहूर टीचर्स हैं खान सर उनका। इन वीडियो के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि ये हैशटैग नेवल ब्लॉक क्या होता है। इसे समझाने से पहले आपको बता दें कि सरकार ने सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए, जिसमें विजयरद, सिंधु जल संधि ये सब शामिल है। अब इस बीच में जो सोशल मीडिया पर नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा, और इसे समझने के लिए बात ये भी है कि सवाल आपके मन में कि आखिर ये नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान है क्या, सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है, और भारत की नेवी ने क्या ट्वीट कर दिया जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भूख प्यास से ही मर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान, तो खान सर ने पाकिस्तान पर चोट करने का एक नया सुझाव दिया जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पर दोहरी मार की जा सकती है। खान सर का मानना है कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना या फिर सर्जिकल स्ट्राइक इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। दूसरी तरफ से अगर घेर दिया जाए तो पाकिस्तान तड़प उठेगा। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता खान सर के अनुसार कि इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है, ताकि सिंधु जल समझौता से पानी रोका जा सके, और समझौता सस्पेंड है तब तक हम बांध बना देते हैं। पाकिस्तान ने पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। पाकिस्तान की गर्मी में पूरा पानी रोक दे, बरसात के समय में पाकिस्तान गर्मी से जब जल चुका होगा तो बांध में पूरा पानी लबालब होगा, और जैसे ही बरसात आएगी तो फिर ये बांध को खोल दिया जाए। तो पहले सूखा से मरो और फिर पानी से, बाढ़ से। पाकिस्तान ने जो इंसानियत लांघ दिया उसकी सजा ऐसी ही होनी चाहिए। खान सर अपनी वीडियो में ये भी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज करना है तो आर्थिक चोट करनी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं तो 50 आतंकवादी मारेंगे और इससे भरपाई नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारे 28 मासूम लोगों को मार दिए गए, और इसकी भरपाई 50 से नहीं हो सकती है। तो आतंकवादी 50 के जगह 100 भी हो सकते हैं, उनका जो कहना है। अब नेवल ब्लॉकेज से पाकिस्तान तड़प उठेगा। खान सर ने जो आइडिया दिया वो पाकिस्तान को दोहरी चोट पहुंचाने के लिए नेवल ब्लॉकेज की अपील की, और उन्होंने ये कहा कि भारत को नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। अब पूरे भारत के लोग से कहते हैं कि अपनी सरकार से अपील करें कि अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो फिर इसकी जो पूरी सप्लाई लाइन है वो कट जाएगी। उनका कहना हुआ नेवल ब्लॉकेज से पाकिस्तान का सप्लाई लाइन कट जाएगा, और नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से पाकिस्तान के पास जो भी पेट्रोलियम भंडार है वो सिर्फ 9 दिन का ही है। 9 दिन बाद क्या करेगा? नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसके पूरा पेट्रोलियम 9 दिन में खत्म हो जाएगा, और हम लोग कहीं ना कहीं इससे लंबे समय तक जो ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज कर देंगे, और फिर पाकिस्तान को दोहरी मार दे सकते हैं। नेवल ब्लॉकेज से जो कराची का रास्ता है वो रुक जाता है, जो 1971 में भी इस्तेमाल हुआ था नेवल ब्लॉकेज। खान सर के बताए गए प्लान के बाद जब सोशल मीडिया पर शेयर हुआ वीडियो और उस पर हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान ये लिखा जाने लगा, इसके बाद लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, और एक्स पर हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान भी ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद अगर देखें तो इधर भारत को नेवल ब्लॉकेज कहाँ करना चाहिए, तो ये कराची बंदरगाह पर। दरअसल खान सर ने कराची बंदरगाह पर ही नेवल ब्लॉकेज करने की बात कही है, जो 1971 में भी हुआ था, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और उसकी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यहाँ 90% से ज्यादा जो अधिक समुद्री व्यापार होता है यहीं से। इसमें तेल, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं का आयात भी शामिल है। 1971 के युद्ध में भी भारत ने कराची पर हमला किया था और ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन चलाया था। तेल भंडारण नष्ट किया था। 15 दिनों तक कराची का बंदरगाह जलता रहा, और इससे अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान हुआ था। और इसी के बाद पाकिस्तान के सैनिक ने भारत के सामने घुटने टेके थे। और अगर भारत कराची पर ब्लॉकेज करता है, नेवल ब्लॉकेज, तो फिर पाकिस्तान की तेल आपूर्ति रुक जाएगी, और इससे उसकी 1/3 बिजली उत्पादक की क्षमता भी प्रभावित होगी। व्यापार बंद होगा ही होगा, साथ में आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी भी कमी आएगी, और कीमतों में भी उछाल आएगा।
भारतीय नौसेना अरब सागर में भी कराची के पास युद्धपोत, मिसाइलें, बोट्स और पनडुब्बी तैनात करके पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकती है। इस बीच में भारतीय नौसेना की तरफ से एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर किया जाता है और इस पोस्ट में लिखा जाता है, मिशन रेडी एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। हम तैयार हैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त। नौसेना की तरफ से ये पोस्ट लिखा गया और इस पोस्ट में ये भी लिखा गया कि पावर इज यूनिटी प्रेजेंस विद द पर्पस। इसके बाद नेवी ने कुछ हैशटैग भी इस्तेमाल किए। अब इससे ऐसा भी माना जा रहा है कि अब तक जो 2-3 मिशन देखा जाए तो उसमें नौसेना की भूमिका ना के बराबर कह सकते हैं। भूमिका तो रहती है हर सेना की, लेकिन नेवल सेना का इस्तेमाल कम किया गया था। इंडियन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से जो किए गए पोस्ट, उससे भी यही सामने आता है कि इस बार नेवल सेना को भी मौका दिया जाएगा कि आप भी अपनी देशभक्ति दिखाइए। बाजार गर्म हो चुका है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब नौसेना की तरफ से ब्लॉकेज भी किया जाएगा, नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान से कुछ इस तरह से बर्बाद करके बदला लिया जाएगा। क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।